माशरी भी करप्ट नहीं तो जरदारी भी आवाम नाल प्यार है तो सानू फिर नरगस ने लुटिया है। ये जुमला जी मैंने फेसबुक से पढ़ा है और इस तरह के और भी जुमले हैं जो मैं आज के इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा। आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे, बड़ा मज़ा आएगा। सियासी मीम्स आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरा जो अहम ख़बरें हैं पूरे दिन की वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलते हैं जी ख़बरों की सुर्खियों की जानिब। सबसे पहली ख़बर है जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका वज़ीर-ए-आज़म बनने का, चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब उसके ऊपर पानी फिर गया है। और कौन उनकी जगह के ऊपर बनेगा और ज़िला पंजाब कौन होगा ये मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जी कैसरा इलाही साहिबा वज़ीर आला पंजाब की बीवी, इनको मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा जी। इनकी दोबारा गिनती हुई है और उनका क्या बना है ये भी आपसे शेयर करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या उन्होंने ये मैं आपसे बताऊंगा। ओपोजिशन लीडर के लिए पीटीआई कौन कौन से नामों में से कौन सा नाम ले सकती है इसके ऊपर बात होगी। और साथ ही में ओन चौधरी इसका क्या बना है इसकी भी हल्के में दोबारा। और जो साफ़ी गले फाड़ते थे अपने उनका क्या बना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, सबसे पहले शुरू करते हैं आज की जो मेन खबर है जो सारे मीडिया ने डिस्कस की है और जिसके बारे में लिखा जा रहा है दुनिया भर में और बोला जा रहा है पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। वो ये है कि जी नवाज शरीफ साहब जिनको चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए लाया गया था और जिनके बारे में कहा जा रहा था जी साड़ी गल हो गई है और जिनका बयानिया था जी आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ, और मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। तो वो सारे बयानिया उत्ते जिहड़ा ना पानी फिर गया जे। मियाँ साहब नूं ही उल्टा पता लग गया ये। दूसरा जो इनके हक़ में बोलने वाले साफ़ी थे सुहेल बलाई साहब, जिन्होंने बोल बोल के पूरी मीडिया स्क्रीनों की तबाही फेरी हुई थी। और जो इनके हक़ में लिखने वाले अंसार अब्बासी साहब, वो जिन्होंने स्याही ख़त्म की हुई थी लिख लिख के, वो जो है अभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और जो भी इनके बारे में इनके बयानी को सपोर्ट करने वाला बंदा है वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और उल्टा वो खुद इनके जो है ना ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर दी हैं कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, ये हुआ है वो है। इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। हर तरह की सपोर्ट इनको की गई है, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। अभी मैं आपको बताता हूँ जी कि ये कहते थे जी लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड से इनका क्या मुराद था? लेवल प्लेइंग फील्ड में वो था जी लंदन प्लान। लंदन प्लान में क्या था? लंदन प्लान में हर चीज़ इन्होंने अपनी मर्ज़ी की बताई थी जी कि नवाज सबसे पहले इमरान खान को जेल में डालो, उनके लोगों को जो है वो जो मेन मेन बंदे हैं उनको बंद करो, ठीक है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ने जो जो इनके मुतालबात थे वो सारे पूरे किए गए। कहीं 9 मई करवा दिया, लोगों को उठवा दिया, लोगों के घरों के ऊपर छापे, लोगों के कारोबार बंद करवा दिए। इससे भी जब काम ना चला फिर भी नज़रिया मकबूल था इमरान खान का बयानिया स्ट्रॉन्ग था, एब्सोल्युटली नॉट वाला। लोग हकीकी आज़ादी के बयानी को सपोर्ट कर रहे थे और अमरीकी ग़ुलामी को जो है वो नहीं मान रहे थे। मगर इन्होंने जो है वो एब्सोल्युटली यस वाले बयानी के साथ खड़े होना पसंद किया। तो लोगों ने इनको जब वोट नहीं दिया तो इनको जो है ना अभी बहुत शदीद दचका लगा है। और जो इनके हक़ में लिखते थे वो अभी गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं जी नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है, इनको तो वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाना चाहिए था और ये और वो फ़लाँ फ़लाँ। यानी कि अभी भी जो है ना इनको ठंड नहीं पड़ी। क्या कर लेंगे ये वज़ीर-ए-आज़म बन के? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, इनके ही तो भाई हैं। और इन्होंने क्या कर लिया था पहले? मरीम नवाज़ साहिबा भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल साहब भी थे, जरदारी साहब भी थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, एमक्यू भी इनके साथ ही तमाम पीडीएम की जमातें थी। कुछ कर सकते होते अगर इनके साथ इनके पास कोई बयानिया होता तो ये कर लेते ना कुछ। 5 साल पूरे 2 साल इन्होंने चला के देखा। महंगाई पेट्रोल 150 से इन्होंने जो है वो 300 के ऊपर ले गए, डॉलर को इन्होंने 120 से लेके 340 के ऊपर ये ले गए। और इस तरीके से तमाम खुर्दोनोश की अशिया उनकी कीमतों में जो है वो ज़मीन आसमान का जो रेट का फ़र्क आ गया था। बिजली की कीमतें कहाँ से कहाँ चलेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इतना बड़ा खला पैदा हो गया था। तो इस सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पीटीआई कह रही थी कि इलेक्शन कराओ। और जब इलेक्शन करवाए गए तो इलेक्शन में ही इसी तरीके से नवाज शरीफ को जितवाने के लिए भोंडे तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिदा जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि इधर लाहौर से इनके मद्दे मुकाबिल थी, उनकी इतनी बड़ी लीड को जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया गया उनकी शिकस्त में। वो अभी
चले गई हैं इलेक्शन कमीशन में और लाहौर हाई कोर्ट में। तो ये नज़र आ रहा था उनको कि इनका कुछ नहीं बनना, इन्होंने नहीं जीत सकना। तो फिर क्या हुआ जी, होना क्या था जी, इन्होंने कोई भी सीट लेने से जो है ना फ़िलहाल तो अभी किनारा किया, किनारा कशी किया और शहबाज शरीफ को जो है ना वो दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द कर दिया है। और मरीम नवाज़ जो कि कभी कोई इलेक्शन जीती नहीं और अभी इस दफ़ा जो है वो धांधली करके जीती हैं और कभी इनके पास कोई भी किसी किस्म का कोई तजुर्बा नहीं है, इनको जो है अहम ओहदे के ऊपर लगा दिया गया और एक बहुत बड़े सूबे का जो है ना इनको सरबराह बनाने की कोशिश की जा रही है। मरीम नवाज़ को जो है जी वो वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। और इसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने बताया कि अभी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जहाँ से ये निकाली गई हैं उसकी अब खैर नहीं है। तो इन्होंने वही करना है जो ये करती आ रही हैं। तो कोई नहीं, अभी हम भी जो है वो तगड़े तगड़े बंदे हमारे पास हैं, शेर अब्दुल मरवत भी है, वो भी इन्हीं लोगों के लिए ही है। और दूसरा जी मैं आपको बताता हूँ मज़ेदार किस्म की एक स्टोरी। परवेज़ लाई साहब जो है ये इन्होंने जो है ना हैरान कर दिया। वैसे सब लोग मुझ समेत तमाम तजिया कार, तमाम बड़े लोग, फैसल वाडा, ये वो फ़लाँ फ़लाँ, तमाम लोग ये कह रहे थे जी परवेज़ लाई सबसे पहले भागेगा, शाह महमूद कुरैशी सबसे पहले भागेगा। मगर परवेज़ लाई ने जो है ना वो गुजरातियों की जो है ना वो शान रख ली है और वफ़ादार सिपाही बन के उभरे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने शमूलियत की थी और इतने बुरे हालात, इनके घर से किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी। मोहन सलाही साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर उनको जाना पड़ा, उनके कारोबार वगैरह को बंद किया गया, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए। परवेज़ लाही के कागजात नामजदगी पहले रिजेक्ट किए, फिर वो हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई, उनको फिर सिंबल दे दिया गधा गाड़ी का, उनकी तौहीन करने की कोशिश की गई। उनकी बीवियां जब बीवी और साथ में एक और जब जमा करवाने गई कागजात नामजदगी तो उनके ऊपर जो है उधर हमला करवा दिया गया गुजरात के गुंडों से, ताकि वो डर के पीछे हट जाएं। मगर उन्होंने सब्र इस्तकामत के साथ जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इन तमाम ओछे हथकंडों का मुकाबला किया। और एंड के ऊपर क्या हुआ जी, उनका जो है इलेक्शन वाले दिन उनका रिज़ल्ट तब्दील कर दिया गया। फार्म 45 के मुताबिक उनको हारा हुआ डिक्लेयर कर, फार्म 47 के ऊपर उनको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। वो इलेक्शन कमीशन में चले गए और जाके उन्होंने जो वो चैलेंज किया सब कुछ। और फिर होना क्या था, होना वही था, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मंजूर खुदा तो ये था कि उनका जो है ना वो दोबारा गिनती की गई है और उनको जो है ना वो कामयाब करार दे दिया गया है। तो इसके बाद अभी चलते हैं जी अली जाद भुट्टर साहब, जो कि अलीम खान के मुकाबले में हैं, पीटीआई के बड़े तगड़े कैंडिडेट और इमरान खान साहब के वकीलों में से एक हैं। ये इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं जी। इलेक्शन कमीशन में जाके इन्होंने क्या किया जी कि अपने फार्म 45 पेश कर दिए हैं कि ये हैं जी सारे फार्म 45, इनके ऊपर तो मैं जीता हुआ हूँ। साथ में टीएलपी वाले को भी बुला लिया, उन्होंने भी अपने वकीलों के ज़रिए अपने फार्म 45 जमा करवाए हैं। जमात इस्लामी वालों ने भी अपने फार्म 45 जमा करा दिए अपने वकीलों के ज़रिए। तो अभी इलेक्शन कमीशन के लिए मजबूरी बन गई है कि वो फ़ैसला दे। फ़ैसला उन्होंने महफूज कर लिया है। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि फ़ैसला जो है अली जाद भुट्टर साहब के हक़ में आएगा और उनको जो है इंसाफ इलेक्शन कमीशन ही दे देगा। मगर उम्मीद जो है वो नहीं है इस निज़ाम से, क्योंकि ये निज़ाम जो है बल्कि हमारे शाहदरा में एक बात बड़ी ज़द-ए-आम है कि अलीम खान जो है वो पैसे लगाता है और पैसा उसके पास बहुत है, ये कर लेगा वो कर, और पैसा उसके पास है भी बहुत। कब्ज़ा माफिया के तौर के ऊपर नून लीग इसे कहती थी ये बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया है जब ये इमरान खान के साथ था। इसी तरह जहांगीर तरीन को भी कहती थी। तो अभी जब वो इनके साथ मिल गया तो फिर सब जो है वो वेलकम, सबका जो है वो सबको सबके ऊपर इनको जो है ना कोई इतराज़ नहीं है। तो क्या बात की अली जाद भुट्टर साहब ने, वो मैं आपको बताता हूँ। ये अली जाद भुट्टर साहब लिखते हैं, आज हम हल्का NA 117 की अवाम के दिए हुए मैंडेट पर जो डाका डाला गया था उस हवाले से इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जहां मैंने असली फार्म 45 पेश किए। दूसरी तरफ NA 117 से TLP और जमात इस्लामी के उम्मीदवार बदरिया वकील पेश हुए और अपने अपने असली फार्म 45 पेश किए, जिनके मुताबिक अली जाद भुट्टर अलीम खान से भारी मार्जिन से जीत चुका है। मैं इमरान खान का सिपाही हूँ
हर फार्म पर इन चोरों डाकुओं का मुकाबला करूंगा और शाहदरा की अवाम का दिया हुआ मैंडेट चोरी नहीं होने दूंगा। ये आपने उन्होंने आज़म का अदा किया है और उन्होंने सारा बताया कि उधर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इलेक्शन कमीशन के बाहर। उसमें क्या बातें हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ जी। आरओ को यरगमलाल बनाकर धमकी दी कि तुम्हारी बीवी का रेप करेंगे अगर तुमने अलीम खान को ना जितवाया। तो आरओ को जो है वो प्रेशराइज किया गया। आरओ ने जो है वो आरओ ने ये बयान पहले भी जो है ना आया हुआ था अली एजाज भुट्टो साहब का, कि उनको पता चला जी आरओ ने आरओ को धमकियाँ दी गई हैं, उनको यरगमाल बनाया है, उनके बच्चों को अगवा करने की धमकियाँ हैं और उसकी बीवी का रेप करने की धमकियाँ लगाई गई हैं। तो ये सारी बातें अली एजाज भुट्टो साहब ने पहले भी की थी और आज फिर ये बातें दोहराई उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। उन्होंने कहा जी जिस तरह इन्होंने अवाम का मैंडेट चुराया है, कच्चे के डाकुओं को भी इनसे शर्म आती है, शर्म आ जाएगी। यानी कि जिस तरीके से ये गोंडे अंदाज में अवाम का मैंडेट दिन दिहाड़े लूट रहे हैं, कच्चे के डाकू भी इस तरीके से नई वारदातें डालते। तो ये दिन दिहाड़े अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला जा रहा है। उसके ऊपर आगे मजीद उन्होंने बोला ये 7 सीटों वालों को अपनी आप असम्बली में हुकूमत दे रहे हैं, कुछ शर्म करें। यानी कि कुछ ये तीर उनका सीधा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था कि कुछ शर्म करें, अवाम के मैंडेट का जो है वो एहतराम करें और जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं उनको जो है ना वो आप सीट दें, उनको ही हुकूमत बनाने दें। अलबत्ता करनी तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी है, मर्ज़ी के मालिक हैं सारे, इन्होंने नहीं बनाने देनी हुकूमत, क्योंकि भरम इनका जो है ना वो फिर जो इन्होंने पहले से ही इतनी बातें फैलाई हुई हैं, भरम तो इनका टूट गया हुआ है। अवाम को तो पता चल गया कि अवाम में एक था कि जो इस्टेब्लिशमेंट जाएगी, जो फौज जाएगी वो ही होगा, मगर इस दफ़ा वो नहीं हुआ। इमरान खान जेल के अंदर रह कर भी इमरान खान जेल के अंदर है, आवाज़ उसकी नहीं आप सुन सकते, तस्वीर उसकी नहीं आप देख सकते, नाम उसका नहीं आप ले सकते, मगर वो अंदर बैठ के भी उसने नाकाम कर दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि वो इमरान खान को नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए। तो एक बंदा जो कि ज़ाहिर तो फ़ौज का भरम टूट गया। अच्छा, ओपोजिशन लीडर के लिए पीटीआई जो है वो क्या कर रही है जी। पीटीआई ने कुछ नामों के ऊपर गौर करना शुरू किया, जिनमें शेर अफजल मरवत का नाम अलीमा खान साहिबा ने जो है, जो कि इमरान खान साहिबा की बहन है, उन्होंने जो है ना ये दिया है। इसके साथ ही अली मोहम्मद ख़ान साहब, इसके नाम के ऊपर गौर की जा रही है कि इसको अपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर जो है वो असम्बली में वफाक में भेजा जाए। बैरिस्टर गौहर का नाम के ऊपर भी जो है वो बातचीत जा रही है कि बैरिस्टर गौहर को भी जो है ना वो एज ए ओपोजिशन लीडर नामजद किया जा सकता है। तो अभी पीटीआई ने फैसला नहीं किया कि किसको करते हैं, मगर ये 3 नाम जो है ना वो ज़ेर गौर है इस वक्त। न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल लिखा जी, ये जो इन्होंने दोबारा से पीडीएम का दूसरा वर्जन निकालने की कोशिश की है और या निकाल रहे हैं, ये दोबारा से कट हुआ है पीडीएम का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, या इस अलायंस को अभी पता नहीं क्या नया नाम देते हैं। इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम ने आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल का जो इनवान है वो ये है कि जी पुरानी शराब नई बोतल में, यानी कि पुरानी शराब वही पुरानी है, वही पुरानी जो तस्वीरें, वही पुराने बाबे, वही पुराने चोर डाकू, वही पुराने सियासतदान, उनको जो है ना दोबारा से फिर से पेश किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत बनाने के लिए। और क्या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का इनके ज़रिए कंट्रोल रहेगा। इन सब की कोई ना कोई फिल्में होंगी, वीडियोस, ऑडियो वीडियोस होंगी इनकी, फिर इनकी करप्शन की फाइलें होंगी, उनके ज़रिए इनको ब्लैकमेल किया जाएगा। हुकूमत तो इनको बना के दे दी जाएगी, फिर इनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान खान की चीज़ नहीं है, खुली किताब है, हर चीज़ आवाम के सामने है, तो इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। मगर ये जो है ये ब्लैकमेल होंगे और इनको इस्तेमाल करना आसान है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ात करने के लिए इनका जो है ना वो इस्तेमाल करेगी, और उसके लिए ये जो है ना हुकूमत अभी कठपुतली हुकूमत तैयारी की जा रही है, जिसमें सदर साहब जो हैं वो जरदारी साहब होंगे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये वज़ीर आज़म होंगे, और ज़िला पंजाब जो है वो होंगी जी हमारी बहन तो बल्कि ये शहबाज गिल साहब की हैं। शहबाज गिल साहब की जो बहन है ये बनेंगी जी कैप्टन सफदर साहब की बीवी हैं, और शहबाज गिल साहब की बहन है, ये ज़िला पंजाब बनेगी। इनके बारे में अगर कोई ज़िला पंजाब की अगर इनकी क्वालिफ़िकेशन बोले तो क्वालिफ़िकेशन यही है कि ये शहबाज गिल की बहन है और मुँह वाली बहन, और कैप्टन सफदर साहब की बीवी हैं और नवाज शरीफ की बेटी हैं, ये इनकी क्वालिफ़िकेशन है, और इसी के मुताबिक इनको जो है ना वो ये ओहदा सौंपा जाएगा।
मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंतहाई हैरानकुन बातें कर दी हैं जो जिसकी इनसे बिल्कुल भी तवक्का नहीं की गई थी। ये अभी गुड कोप बैड कोप की तरह का खेल खेलेंगे और अभी ये इन्होंने बोला जी हम 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हैं। 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए उसके नतीजे में क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई, पीटीआई को जो है वो नाकाम करने की कोशिश की गई। तो इसके ऊपर इन्होंने भी कहा जी हम भी नताइज को जो है ना वो मानने से इनकार करते हैं। फ़ौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है, ये भी इन्होंने स्टेटमेंट दी कि फ़ौज का जो 9 मई का बयानिया क्या था कि जी इमरान खान साहब ने अदारों के ऊपर हमला किया है, अपने नौजवान जत्थों को ब्रेन वाश करके एक मुबैना तौर के ऊपर जो है ना उनका ब्रेन वाश किया गया और फिर उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, अपने जो है सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इमरान खान साहब ने हमेशा फ़ौज के साथ फ़ौज को अपना कहा और ये कहा, यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान को इतनी मेरी ज़रूरत नहीं जितनी फ़ौज की ज़रूरत है। तो ये एक झूठा बयानिया जिसको बदकिस्मती से हमारे अपने अदारे ही जो है वो फैलाने की कोशिश की गई है कि इमरान खान जो है वो एंटी आर्मी है और इन्होंने आर्मी के ऊपर हमला करवाया है। इस बयानिए की वो कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब कि ये फ़ौज का जो बयानिया ये दफन हो चुका है। अवाम ने खुल डुल के जो है वो वोट डाले इमरान खान को और अवाम ने इस बात का इजहार किया है अपने वोट के ज़रिए कि वो इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं, ना कि ये जो पीडीएम की जमातें हैं इनके ऊपर एतमाद करते हैं। साथ में उन्होंने बोला जी नून लीग को जो है वो हम मशवरा देते हैं कि वो हुकूमती बेंचेस पर ना बैठें, उनको अवाम ने वोट नहीं दिया, वो हुकूमत ना बनाएं, बल्कि वो हमारे साथ ओपोजिशन में बैठें। और साथ में उन्होंने कहा जी इलेक्शन में धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इनकी तहरीकें माशाल्लाह ही होती हैं, तहरीकें इनकी क्या चल रही हैं, जो जिनकी अपनी वीडियोज़ हों, जिनकी अपनी कॉम्प्रोमाइज़ हों, जिनकी अपनी कमज़ोरियाँ हों, वो तहरीकें नहीं चलाया करते, वो जो है वो बस घर के अपने हर्चे चलाया करते हैं। और ये अपने घर के हर्चे चला लें वो बड़ी बात है। ऐसे बंदे जिनको दूसरी दफ़ा कोई सालन नहीं मिलता, इलेक्शन इनसे जीता नहीं जाता, ठीक है, और लड़ते हैं जाके बलूचिस्तान से रहते KPK में। तो इस तरह के लोग जो हैं ये इन्होंने चलानी है तहरीकें। इनकी तहरीकों के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल पानी फेर दिया गया और अभी बस सियासी बयान। और ये आप देखें कैसी मुनाफ़क़त है, इस्टेब्लिशमेंट की इस मुनाफ़क़त इधर से नज़र आती है कि ये जितनी भी बातें की गई हैं ये सारी की सारी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी आर्मी है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट मतलब यही कि आर्मी, तो ये सारी बातें आर्मी के ख़िलाफ़ हैं, मगर ये टीवियों के ऊपर दिखाई जा रही हैं, तमाम टीवी चैनल के ऊपर दिखाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि इसके ऊपर इनका आशीर्वाद है, मौलाना फजल रहमान साहब का आशीर्वाद है। वरना इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो इनका बयान भी ना दिखाए, जिस तरह TLP वालों का नहीं दिखाया गया था इमरान खान के दौर में, मगर क्या है जी दिखाना है। इसकी वजह क्या है जी, वजह क्या है जी कि ये सारा कुछ जो मौलाना फजल रहमान साहब बोल रहे हैं इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खुद इन्वॉल्व है और ख़ुद उनको कह रही है कि जी आप जाके ये बयान दे दें, हम आप उधर से खेलें, हम इधर से खेलते हैं, आप हमारे साथ मिल के जो है ना फुद्दू बनाने की कोशिश करें अवाम को। तो अवाम अब फुद्दू नहीं बनेंगे, अवाम को समझ आ रही है कि कैसे आप गेम में डालते हैं और किस तरीके से आप रजीम चेंज ऑपरेशन करवाते हैं। दूसरा जी 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। मुस्लिम लीग का उम्मीदवार घर सोया हुआ था, उसे उठाकर कहा गया कि आप जीत गए हैं। तो ये बता रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार घर पे सोए हुए थे, उनको तो पता ही नहीं था, उनको ये पता था कि जी हम तो हारे हैं, तो हमें अवाम में जाके बिस्त होंगे, हम घर जाके बैठते हैं, मगर उनको उठाया गया और उठा के कहा गया जी जाएँ जी आप तो जीत गए हैं। तो उन लोगों को भी दलील किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी कि जी इधर से तो हम हार गए थे, तो ये सीट जिसकी है हम उसी को देते हैं, हम ये सीट नहीं लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने मज़ीद कहा जी इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, हमारे सर का ताज होंगी। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी को वो कह रहे हैं जी आप सियासत ना करें, आप अपना काम करें, आप अगर अपना काम करेंगे तो हम आपको सर आंखों पर रखेंगे, अगर सियासत करेंगे तो फिर जो है जी आपको सियासी मैदान में हम जो है ना वो मुकाबला करेंगे आपके साथ और हम भी फिर आपको सियासी जवाब देंगे। अरशद भट्टी साहब साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं और न्यूट्रल साफ़ी हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर देते हैं। इन्होंने लिखा जी कहानी बस इतनी सी है कि जेल में बैठा इमरान खान ने नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दिया। तो ये अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है जी इनकी गल हो गई है, इनकी तो जब ये आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इनकलाब आ जाएगा, नेल्सन मंडेला साहब जो गिरा या पता नहीं क्या इसको बना के पेश किया जा रहा था।
बहुत बड़ा, जैसे कोई ना इनकलाबी लीडर पाकिस्तान में आ रहा है, कबूतर उड़ाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर कबूतर उड़ाने से याद है, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट फेसबुक के ऊपर गर्दिश कर रही थी, किसी बंदे ने लिखा हुआ था फनी, ये सियासी मीम्स के तौर के ऊपर इसे लीजिएगा कि नवाज शरीफ जब आए तो उन्होंने कबूतर उड़ाए, जब आप जाएंगे तो जाएंगे इसलिए कि लोगों ने जो है ना वोट इमरान खान को डाल के इनके तोते उड़ा दिए। तो अरशद भट्टी साहब का ये ट्वीट था। ओन चौधरी की कामयाबी जो है, ओन चौधरी ये वो बंदा है जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ना ये इद्दत केस में भी पेश हुआ है, और इसने बड़े गंदे जो है वो बयानी को जो है ना वो तक़वियत देने के लिए एक कोशिश की है। तो इनकी जो है ना वो कामयाबी का नोटिफिकेशन ये भी रोक दिया गया जी। अदालत ने जो है ना इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सोहेल वड़ाई साहब जो कि मियाँ साहब के हक़ में लिखते थे, और सोहेल वड़ाई साहब मियाँ साहब के हक़ में बोलते थे, और इंसार अब्बासी साहब जो मियाँ साहब के हक़ में लिखते थे, जिन्होंने लिख के स्याही एक ने ख़त्म की हुई थी और दूसरे ने बोल बोल के अपना गला भी तबाह किया हुआ था, और टीवी चैनलों की स्क्रीनें भी जो है ना वो सारी अपने कब्ज़े में की हुई थी। तो अभी ये भी जो है ना बेचारे शर्मिंदे मुँह छुपाए छुपाए फिरे हैं कि अभी हम क्या करें। हम तो कहते रहे जी मियाँ साहब की गल हो गई है, मियाँ साहब अगला वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, और मियाँ साहब ये करेंगे जब मानेंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तमाम कुछ इदारों से कंट्रोल होता है, और हर चीज़ के ऊपर जो है ना पाकिस्तानी अदारे कादिर हैं, और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अभी वो मुँह छुपाते फिरे हैं, और बल्कि लिखना शुरू कर दिया कि जी मियाँ साहब के साथ बड़ा धोखा हुआ है, उनके साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। मियाँ साहब के साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं हुई, उनको हर तरह की सपोर्ट की गई, जितना मैक्सिमम उनको सपोर्ट किया जा सकता वो अदारों ने सपोर्ट किया। उन्हें लाया गया, उनके केस माफ़ किए गए, उनको धुला के सर्फ एक्सल के साथ नहला के उनको पाकिस्तान के अंदर अदालतें खुद एयरपोर्ट के ऊपर चले गई, और जाके उनको रिलीफ दिया। फिर उनको जो है वो जलसे कराए गए, और जलसे ऐसे थे कि जिनमें अवाम है ही नहीं थी। बात ये कर नहीं पा रहे थे, बयानिया इनका है नहीं था कोई, क्या बात करते, बात करने को कुछ है ही नहीं थी। कॉम्प्रोमाइज़ की सियासत की इन्होंने, और इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए कि अभी जो है ना इनको अवाम ने वोट नहीं दिए, और अभी इनका जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म बनना मुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया हुआ है। हर तरह की जो सपोर्ट की जा सकती थी, लोगों को उठवाया गया, जाली नौमई करवाया गया, लोगों को जो है झूठे बयानियों के अंदर फंसवा के उनकी सियासी कैरियर को तबाह किया गया, उनके कारोबारों को तबाह किया गया, औरतों का ख्याल नहीं रखा गया। ज़िले शाह, अब्बास फ़रूक जैसे लोगों को जो है अब्बास फ़रूक जैसा नन्हा बच्चा, और ज़िले शाह जैसा साईं लोग, उसको मारा गया। काफ़ी सारे बंदे जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये सारे वाक़यात हुए। पंजाब पुलिस गुंडी बनी हुई थी, लोगों के ऊपर तबाही फेरी गई, लोगों को मार मार के उनका बुरकस निकाल लिया गया। हर तरह का जो काम हो सकता था वो किया गया। इलेक्शन से पहले भी लोगों को उठाया जा रहा था। जहांगीर तरीन साहब ने लोगों को अगवा करना शुरू कर दिया, हालांकि अभी उनका जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने बोला जी कि मैं सियासत से किनारा कशी कर रहा हूँ। तो इस तरह के अभी हालात हो गए हैं। परवेज़ खटक साहब ने भी जो है वो सियासत से अलहदगी का जो है ना वो ऐलान कर दिया, और ये हो रहा है जी इनके साथ। ये पार्टियां बनाई गई इमरान खान की पार्टी के अंदर से दो पार्टियां बना देंगी। परवेज़ खटक साहब ने एक पार्टी बना ली PTI नज़रियाती, और दूसरी इस्तेकाम पाकिस्तान हलीम खान और जहांगीर तरीन ने मिलकर बना ली। तो ये सारा कुछ करने के बावजूद जो है ना इनको नाकामी मिली है, और आवाम ने पहली दफ़ा इतने वोट डाले हैं कि जो है ना वो नाकामी हो गई है, और इनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान हुआ है इसका। ये सारी सूरत हाल आज तक की बनी हुई थी। तो इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ जी, देखते हैं जी अभी कोई खबर ऐसी रहे। साबिर शाकर साहब लिखते हैं जी, तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में सबका सफाया कर दिया है। आज तक इतना मैंडेट किसी को नहीं मिला। तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से ऊपर गई है, यानी कि तहरीक इंसाफ को जो असल फॉर्म 45 के मुताबिक वोट मिले हैं, जो लोगों ने अपने वोट के ज़रिए तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद किया है, और जितनी सीटें इनकी बनती हैं वो 2/3 से भी ज़्यादा की हैं अगर इनका असली नतीजा दिया जाए। ये साबिर शाकर साहब लिख रहे हैं, ये भी मुल्क से जो हैं गए हुए हैं बाहर, इनके साथ भी बड़ी जुल्म जाती है, और इनको जो है वो निशान इबरत बनाने की कोशिश की जानी थी। तो ये पहले ही माशाल्लाह से इनके ताल्लुकात थे अदारों के अंदर, तो इनको पता चल गया, ये फिर टाइम से ही चले गए बाहर, और इनके साथ जो इनका साथी होता था इनके चैनल के अंदर,
उसको कत्ल कर दिया गया, नामवर साफ़ी था, उड़ा दिया गया। और इसी तरह और भी काफ़ी सारे साफ़ी जो कि दर हैं, मुईद पीरज़ादा साहब भी बाहर बैठे हैं, वो भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमको अपडेट करते हैं कि क्या हो रहा है। और उनको हाल ही में एक ऑफ़र की गई कि आप जो है ना ऐसा करें कि आप सदर पाकिस्तान बन जाएँ और मैं जो है बाकी बैरिस्टर गौहर को या किसी और को जो है आप वज़ीर आज़म बना लें। तो इसके ऊपर जो है ना वो इमरान खान ने कहा कि जी मैं जो है ना ये डील नहीं करूँगा। डील ये थी कि जी आप पीपल पार्टी के साथ मिलके हुकूमत बना लें। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर चिट्टा जो है वो जवाब दिया कि मैं इस तरह की हुकूमत नहीं लूँगा कि आप फिर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दें कि हमारे ये काम करें वो काम करें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम अपनी हुकूमत तभी बनाएंगे जब हमें पूरा हमारा मैंडेट माना जाएगा और हमारे वोट के ऊपर जो डाका डाला गया इसे माना जाएगा जी ये वोट चोरी है। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, इसके ऊपर एक बंदे ने लिखा जी अलीमीन गंडापुर दिमागी अमराज का बेहतरीन डॉक्टर है, कुर्सी पर बैठने से पहले ही इलाज करना शुरू कर दिया। अभी मौलाना फजल रहमान साहब से तो कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इस तरह की स्टेटमेंट देंगे जो पीटीआई के हक में जाएंगी। तो इसका क्रेडिट जा रहा है जी बकौल ये लिखने वाले कि अलीमीन गंडापुर की वजह से जो है ना ये अभी ये सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। सियासी लतीफ़ा एक और है जी, चौधरी शहजाद के ऊपर लिखा है, इकट्ठे बैठे हुए थे, तस्वीर इन्होंने जारी की है इनके प्लेटफॉर्म से। तो उसके अंदर इन्होंने लिखा है जी चौधरी शहजाद के ऊपर, नॉन लीग और पीपल पार्टी चौधरी शहजाद को वज़ीर इत्तलात का ओहदा देने पर मुतफिक हैं। यानी कि नॉन लीग और पीपल पार्टी चाहती है कि चौधरी शहजाद साहब बोल नहीं सकते, बूढ़े बंदे हैं, काफ़ी उनकी उम्र हो गई है, अभी भी वो सियासत कर रहे हैं, पता नहीं उन्होंने क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, उनकी बातों की समझ नहीं आती। और जो उन्होंने लोटा कैसी को पिछले इंतखाबात में इमरान खान की हुकूमत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, आपने अपनी पार्टी का अचानक अलहदगी और ये सारा इन्होंने जो है वो गंद मचाया हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, इसके ऊपर जो है ना अभी दोबारा से ये वो उसी गंद को उछालने की कोशिश करेंगे। खैर एक और तोते उड़ा दिए, इसके ऊपर एक जो है वो लिखा है, जुमला लिखा हुआ है, मियाँ साहब ने वासी पर कबूतर उड़ाए थे, इलेक्शन में अवाम ने मियाँ साहब के तोते उड़ा दिए। यानी कि मियाँ साहब जब वापस आए, लाहौर में जलसा हुआ, कहा जी मैं इंतकामी सियासत नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, तो किया उसके सारा बरक्स। लोगों उठे भी, लोगों को मारा भी गया, लोगों के घर भी तोड़े गए, इलेक्शन में सारी इनको जो है वो सहूलत कारी की गई। मगर अभी इलेक्शन जब हो गए तो अवाम ने इतने वोट डाले गए, इनके अपने तोते उड़ गए। इसके बाद एक और सियासी लतीफ़ा जी, इमरान खान को 2018 में लाने वालों से 2024 में नवाज शरीफ नहीं लाया जा रहा। यानी कि एक बयानिया बेचा गया और अभी भी बेचा जाता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ कर देती है। 2018 में इमरान खान को भी वही लेके आए थे और पहले भी जितने भी सियासतदान हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ही लेके आती है। तो अभी इसके ऊपर लोग लिख रहे हैं जी कि अगर यही है तो फिर नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं अभी ला रहे, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं वज़ीर आज़म बन पा रहे। तो इसके ऊपर जो है ना वो लोग जो है ना अभी सियाने हो गए हैं और लोगों को समझ आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे जो जीतने वाला घोड़ा होता है उसके साथ अपने बंदे मिला के और अपने 10-12 बंदे साथ जोड़ लिए, एमक्यूएम को साथ जोड़ दिया, तो हुकूमत बना दी और कहा जी कि ये बंदा जो है ये हम ही लेके आए और ये अपने खाते में सारा कुछ डालने की कोशिश की। इमरान खान साहब असल में उस वक्त मकबूल थे और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जेन्युइन थी। तो लोगों को नज़र आ रहा था, अमेरिका को भी नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं ये जीतेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया जी, अपने बंदे जो हैं इमरान खान के साथ, इमरान खान की गैंग में डाले, जो कि बाद में जब उन्होंने कहा कि निकल जाओ तो निकल गए। एमक्यूएम भी थी, कुछ इमरान खान के अपने फवाद चौधरी जैसे बंदे, इसी तरह के लोग जो है वो तितर बितर हो गए जब उनको कहा गया कि जी आप निकल लो साइड पे, अली जैदी हो गया, ये वो हो गया, ये सारे निकल गए थे मुफाद पर। 6 फरवरी को बिलावल कह रहा था कि शेर गरीबों का खून चूसता है और 11 फरवरी को बिलावल इसी शेर के सामने इन्हीं गरीबों को डा रहा है। ये एक और स्टेटमेंट किसी ने लिखी कि 6 फरवरी वाले दिन बिलावल साहब की मुनाफत के इंतहा देखें कि 6 फरवरी को कहते हैं जी शेर को वोट ना डालिएगा, शेर तो लोगों का खून चूसता है। तो अभी उसी शेर के सामने जो है ना वो लोगों को डाल रहे हैं, फिर से दोबारा वही कट और वही सारी प्ले बुक चलेगी और वही पुराना सियासी रवायती तरीका का कि लोगों को खाना है और खुद भी खाना है। और अब खुद ही खाना है, बल्कि लोगों को इन्होंने क्या खिलाना है, लोगों को खिलाते वो ही हैं जो इलेक्शन के दिनों में इन्होंने लॉलीपॉप दिए होते हैं, बाकी लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं होता। अभी ये राशिद साहब हमारे इधर करीबी हैं जो अभी
वाइस चेयरमैन थे पहले पीटीआई से, और ये अभी ज्वाइन की हुई है इन्होंने, नून लीग ज्वाइन किया, करवा रहे थे अभी नया नया काम शुरू करवाया था इन्होंने। अभी कह रहे थे कि इलेक्शन के फौरी बाद हम पीसी शुरू करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करा देंगे, छनकना करवा देंगे। कुछ भी नहीं शुरू हुआ अभी तक, वैसे का वैसे ही, बल्कि वो ही नहीं है इन्होंने अभी तक सही किया। गैस भी वैसे की वैसी है, ना गैस सही है, और उल्टा वो सड़क जो सारी तोड़ के रखी हुई है, जो बनी थी सड़क उसको उसे भी तोड़ दिया, और उधर जो है ना वो ढेर लगा के रख दिया हुआ है मिट्टी का, उसको हटाने की इनकी तौफीक नहीं हो रही। अच्छा जी, मज़ीद आपको एक और बताता हूँ जी, जो सियासी मुहिम बना हुआ है, बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने पर तमाम पार्टियों का इत्फाक, बस एक जगह अटका हुआ है कि इसके लिए शेरवानी सिलवाएँ या फ़्राक। तो जेंडर के ऊपर जो है ना वो बोलना नहीं ना आता इनको, ऊपर से क्लीन शेव इन्होंने की हुई है, तो कुछ बोलने का अंदाज़ इनका जो है वो बाहर ज़्यादा टाइम इन्होंने गुजारा है और बाहर से ही पढ़े हैं। उर्दू इनको नहीं आती, हालांकि आ जानी चाहिए, इतने टाइम में बंदे को उर्दू आ जानी चाहिए। पता नहीं क्या वजह है, इनको क्यों नहीं उर्दू आती, या कोशिश नहीं करते, या इनको उर्दू से प्यार नहीं है। तो जिस तरह ये बोलते हैं फिर वो ऐसे लगता है जैसे कोई लड़की बोल रही है। तो इसके ऊपर जो है ना वो लतीफ़ा इन्होंने लिखा है कि जी फ़्राक पहनेंगे या शेरवानी, ये इसके ऊपर इत्फाक नहीं हो रहा है, इसलिए जो है ना बिलावल साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जा रहा। दूसरा जी, पटवारियों के ऊपर लिखा गया जी जुमला, पटवारी बंद गोभी की तरह होते हैं, जहालत की एक तय उतरती है, नीचे से एक और आ जाती है। यानी कि बंद गोभी है, बंद गोभी क्या होती है कि एक छिलका उतारो, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितनी निकाली जाओ नीचे से वो जहाज की तय मज़ीद निकली जाएंगी। तो ये पटवारियों के ऊपर जुमला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जुमला लिखा गया। अच्छा, मियाँ साहब ये कहते हुए आबदीदा हो गए कि कौम ने हमारे साथ जो नेकी की है इसमें नून नहीं है। यानी कि नेकी लफ्ज़ के अंदर नून नहीं है जो कौम ने हमारे साथ किया, यानी कि अवाम ने इनके साथ ये की कर दी है। अच्छा, एक और मज़ीद मज़ेदार जो लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ। आज सुबह बाबूजी ने चाय के प्याले में रस डुबोते हुए छोटे मियाँ साहब से पूछा, तेरी गल होई भी सी या मैनू खुद बना के बुलाया सी। यानी कि वो इसके ऊपर लिखा है कि चाह पिए सी जी सारे इकट्ठे। अब ते छोटे मियाँ साहब को बाबूजी ने पूछा कि जनाब वाकई गल हुई सी। अच्छा जी, ये था जी आज का हमारा व्लॉग। आज की जो है वो सारी बातें मेन मेन वो मैंने आपसे कर ली हैं। लोग जो है ना इस वक्त, आप यूँ समझें कि इमरान खान के साथ लोग सियासत के तौर के ऊपर नहीं, लोग सियासी लीडर के तौर पर नहीं, लोग अभी पीर उसे मान रहे हैं, लोग उसके साथ इश्क कर रहे हैं। इस तरह का जो ना वो अंदाज़ा रखें। और वो भी जो है ना मर्द का बच्चा डटा हुआ है, उसके ऊपर एक शेर आपकी पेश खिदमत है कि कौन किरणों के लिए खोलेगा दरवाज़ा दिल, कौन सच के लिए छोड़ेगा कबीला अपना। यानी कि कौन है, आजकल लोग जो है वो मुफादात की जंग में इधर उधर पार्टियां अपनी बारें हैं। एक और मज़ीद लोटा जो है वो नज़र आया जी सिंध में, पीपल पार्टी उसने ज्वाइन कर लिया है। इसके बारे में मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। तो इस दौर के अंदर जो है जब तमाम अपने लोग मफादात के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कुछ लोग अपनी वीडियोस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अभी वीडियोस भी जारी होंगी, मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब में आ गई हैं, तो तमाम लोग जो भी काम करें लाइटें बंद करके करें, और जो भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं वो परहेज़ करें, क्योंकि अगर आप वीडियोस बनाते हो तो वो फिर मोबाइल में ही होती हैं, और मोबाइल में अगर आप होती हैं तो मोबाइल में फिर मरीम नवाज़ भी जो है ना आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। तो परहेज़ करें वीडियो बनाने से, और मरीम नवाज़ साहब से डरें, मरीम नवाज़ साहिबा से डरें।